अरिहत सिद्धि को भाव वंदना, शेष तीन सानिध्य सुगम। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणम्। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदा जय विजय हो। श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ के प्राणाधार सदगुरु अम्बेश सौभाग्य मदन मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार राजऋषि श्रमण श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त चतुर्वेद संघ के आराधक, ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न महापुरुषों के श्री चरणों में भाव भरा वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। वर्षावास 2016 का प्रवेश नवी मुंबई वाशी के मेवाड़ भवन में इस सुयोग को घटित करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेकों दिव्य महापुरुषों की और गुरु भक्तों की भावनाओं ने सक्रिय भूमिका अदा की। उन समस्त दिव्य महापुरुषों की कृपा के लिए आभार और चतुर्वेद संघ के लिए आभार, जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना के लिए अपने आप को संकल्पित किया और समर्पित किया। संकल्प और समर्पण की इस पावन वेला में समण भगवान महावीर का एक सूत्र, जिसे 11 अंगों में 5वें अंग भगवती सूत्र में प्रथम स्थान मिला है। भगवती सूत्र का प्रथम सूत्र है चल माणे चलिए। चल माणे चलिए, इस सूत्र का अर्थ होता है जो चल पड़ा, जो चल पड़ा वह पहुंचा, जो चल पड़ा वो पहुंचा। राजस्थान में कहते हैं जो उगा वो पूरा हुआ, जो उगा वो पूरा हुआ। दिन की शुरुआत हो गई, यानी दिन पूर्णता की ओर गतिमान हुआ। जो चल पड़ा वो पहुंचा। थोड़ा विचित्र लग सकता है ये सूत्र कि अभी तो चला चला है, अभी पहुंचा कहां? अभी तो घर से निकला है, अभी मंजिल तक पहुंचा कहां? आप घर से निकले बंबई जाने के लिए, घर वालों से किसी से पूछो कहां गए भाई साहब, कहां गए, क्या कहेंगे? बंबई गए। अरे अभी तक बंबई पहुंचे थोड़ी है, अभी तो बंबई के लिए घर से रवाना हुए हैं। तभी घर वाले कहेंगे कि आज तो भाई साहब बंबई गए हैं। ऐसे ही चातुर्मास आज तो शुरू हुआ है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि जो शुरू हुआ वो पूरा भी हुआ। आदि में ही मध्य भी है और आदि में ही समाप्ति भी है, आदि में ही पूर्णता भी है। इसीलिए आज हम
सबसे पहले आदि करने वाले आई गराणम तिथ यराणम आदिनाथ परमात्मा को याद करते हैं। आदिनाथ परमात्मा जिन्होंने इस युग में इस आर्हत धर्म का प्रारंभ किया, जिनके दर्शन ने इस जगती को नया दर्शन दिया, उसी श्रृंखला के 24वें भगवान महावीर स्वामी। वितराग दर्शन कितना विराट दर्शन कि पहला तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर, दोनों ही सत्य को अभिव्यक्त करने के दो अंत है, दो किनारे हैं, दो कोण हैं। और दोनों ही कोण, दोनों ही छोर एक दूसरे से विपरीत है। ये बात सुनकर के आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बड़ा अद्भुत सत्य है कि दोनों ही छोर एक दूसरे से विपरीत है। आदिनाथ का युग था जब जनता को प्रवृत्ति की शिक्षा और दीक्षा की आवश्यकता थी। आदिनाथ भगवान ने हमें इस दैहिक जीवन में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रवृत्ति का मार्ग दिया। असी, मसी और कृषि और फिर आध्यात्मिक ज्योति, इन चारों का ज्ञान दिया। पहले उन्होंने ये सिखाया कि जीवन को जीना कैसे। जीने के लिए मुख्य आयाम यह है कि आदमी अपनी देह की रक्षा करे। बिना देह की रक्षा के वो जीवन नहीं जी सकता। और देह की रक्षा के लिए उस जमाने में असी की जरूरत थी। असी कहते हैं तलवार को, असी कहते हैं तलवार को, शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या। आदमी को अपनी सुरक्षा की तब आवश्यकता थी क्योंकि आदिम युग था, जंगली जानवरों के बीच आदमी रहता था। और मनुष्य कितना भी महान हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये किसी भी जंगली जानवर से अपनी दैहिक ताकत के साथ लड़ करके उनसे जीत नहीं सकता। जानवरों के आगे आदमी, उनकी शक्ति के आगे आदमी की दैहिक शक्ति बहुत अल्प है। इसलिए आदिनाथ ने पहले असी सिखाया और दैहिक रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, तब इस देह में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन की जरूरत होगी। और वो एक युग था जब संक्रमण का दौर था, प्राकृतिक जिंदगी जीना और उसके साथ साथ अपने देह को सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा था। तब आदिनाथ ने कृषि करना सिखाया। और जब कृषि होगी, खेती बाड़ी होगी, तो घर बनेगा, व्यापार होगा। और उन सब की कला का ज्ञान देने के लिए उन्होंने मसी सिखाया। मसी कहते हैं लेखन विद्या। उन्होंने लिखने की कला सिखाई। वहां प्रवृत्ति में रहते रहते आदिनाथ भगवान को यह बोध हुआ कि जीवन का लक्ष्य क्या। क्या अपनी देह की रक्षा करना, भोजन पानी ग्रहण करना और इस भोजन पानी के संसाधन जुटाने के लिए दिन रात उद्यमरत रहना और अपने बाल बच्चे पैदा करके उनको भी इसी श्रृंखला में डाल करके स्वयं यहां से विदा ले लेना, क्या इतना ही हमारा इस जीवन का इष्ट है? क्या इस दैहिक जीवन की परिक्रमा करने मात्र से हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाता है? तब आदिनाथ प्रभु ने अपने भीतर बोध को जगाया कि इस जीवन का सत्य, इस शरीर की मृत्यु हो उसके पहले अमृत तत्व को उपलब्ध कर लेना है।
हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये शरीर तो एक दिन मिला, एक दिन छूट जाएगा। इस दरमियान जो जीवन है, उस पूरे जीवन में अगर हम केवल शरीर की रक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो कितना भी सुरक्षित कर लो, शरीर को जाने में एक क्षण लगता है। और एक एक क्षण में जब मृत्यु घटित हो जाएगी तो ये जीवन चाहे किसी ने 7 साल जिया हो या 70 साल जिया हो, उसके जीवन की सार्थकता क्या? एक सवाल पैदा होता है कि रोज दिन उगता है, रोज रात आती है, रोज हम खाना खाते हैं, रोज हम नींद लेते हैं, क्या इसी तरह से पूरी जिंदगानी चलती रहेगी? हमारे बाप दादा भी बच्चों की चिंता करते करते मर गए और फिर भी बच्चे उनके अनुरूप नहीं बने। और कितना भी बाप दादाओं ने हमको दिया तब भी हमारी शिकायतें कभी खत्म हो गई क्या? मुट्ठी में आ सके या अंगुलियों में गिने जा सके इतने ही चंद लोग होंगे जो कहेंगे कि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं, न पिता से, न दादा से, न दादी से, न नानी से, न मामा से, न मामी से, न काका से, न काकी से। हमें अपनी जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसे लोग हाँ इस सभा में हो सकते हैं, हो तो उनको मेरा प्रणाम। क्या हुआ उनके जीवन की सार्थकता को? हमने देखा कि उन्होंने इतना कुछ दिया तब भी हम उनके प्रति हमेशा ही शिकवों से भरपूर रहते हैं, यानी वे सार्थक नहीं रहे तो हमारा जीना क्या सार्थक हो जाएगा? आप और हम कितना भी दे दें, आप लोग कितना भी कमा लो, आपके बच्चे फिर भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उनके लिए सब कुछ दे दो तब भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। बात यह है कि क्या जीवन किसके लिए है? ये इस जीवन की सार्थकता क्या? आदिनाथ ने खोज लिया और तब धर्म का जन्म हुआ। उस खोज के साथ ही धर्म का जन्म हुआ कि जीवन का सत्य क्या। आदिनाथ का यह प्रश्न था कि जीवन का सत्य क्या, और सत्य को खोजते 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 वे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने, और जब अंतर में उतरे तो उन्हें पता लगा कि जो जीवन है इस देह में प्रकाशित होने वाला जीवन ही जीवन नहीं है, जीवन देहातीत है। देह मृत धर्म है लेकिन जीवन अमृत है। उस सत्य को उन्होंने जाना और अपने युग के लोगों को कहा भी। उनके युग में कुछ लोग थे जो उनकी वाणी को सुन पाए, और बड़ी गजब की बात थी कि तब बहुत लोग थे जो उनकी वाणी को सुन पाए, लेकिन जितने लोगों ने सुना उनसे असंख्य गुणा लोग थे जिन्होंने उनकी वाणी को न सुना न समझा। लेकिन फिर भी बहुत लोग थे जिन्होंने सुना, क्योंकि तब आदमी सुनने के लिए खुला था। तब आदमी के पास में सुनने के लिए न केवल कान थे बल्कि दिल भी था और भाव भी था। आदमी का दिमाग बहुत सारे विचारों से आक्रांत नहीं था, इसीलिए जो सुनता था वो अंदर उतरता था। लेकिन महावीर तक आते आते स्टोरी चेंज हो गई। अब हम सबके दिमाग इतने ज़्यादा ऑलरेडी विचारों से भरे हुए हैं कि यहाँ कोई भी बात सुनाई जाए तो हमारा कंप्यूटर माइंड तुरंत जवाब देता है, स्टोर फुल, मेमोरी फुल, जो बात आई है कृपया बाहर से ही लौट जाओ। तो महावीर को बड़ा अजीब सा मार्ग देना पड़ा। उन्होंने तो प्रवृत्ति दी, महावीर ने कहा निवृत्ति करो, खाली करो, इस मेमोरी कार्ड को खाली करो, थोड़ा अपना डाटा डिलीट करो। अब निवृत्ति होगी तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा, वरना तो यहाँ हम बोल भी दें या हम खड़े भी हो जाएं तब भी ना तुम हमें देख पाओगे ना तुम हमें सुन पाओगे। अब बड़ी गजब की बात कि महावीर के कुछ समय के साथ ही ईसा मसीह हुए। बाइबल में ईसा मसीह ने भी यही बात कही कि अरे किसी के पास कान हो तो सुन लो, किसी के पास आंखें हो तो देख लो।
तो ईसा मसीह से एक युवक ने सवाल किया, उनके चद्दर का पल्लू खींचते हुए, आप ऐसा क्यों कहते हो कि किसी के पास कान हो तो सुन लो, किसी के पास आंखें हो तो देख लो? क्या हम सबके पास आंखें नहीं है? आपको हमारी आंखें के होने पर संदेह है? आपको हमारे कान होने पर संदेह है? यीशु बोले, हाँ, तुम्हारे पास आंखें और कान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखें और तुम्हारे कान समाज की रूढ़ियों को इतना ज़्यादा स्थान दे चुके हैं कि अब वे किसी नई बात को सुनने और देखने के लिए खुले ही नहीं हैं। यही बात यीशु को कहनी पड़ी और यही बात महावीर को कहनी पड़ी। महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुनना ही दुर्लभ है। जरा ध्यान देना, उत्तराधिकार सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि प्रभु महावीर ने 4 अंगों को दुर्लभ बताया और उनमें से कहा कि सुनना ही दुर्लभ है। सुई दुर्लहा चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी ह जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्धा संजमम्मी वीरियम। उसमें कहा मनुष्यत्व दुर्लभ और सुनना दुर्लभ। अब सवाल पैदा होता है, सुनना दुर्लभ? हमारे यहाँ तो साधु संतों की इतनी भरमार है कि सुबह से शाम उनके प्रवचन चलते रहते हैं, श्रोताओं को इकट्ठे करके लाना पड़ता है, और वो कह रहे हैं कि सुनना दुर्लभ है। या सुनाने वाले इतने हैं, सुनने वाले कम हैं, तो बताओ ये दुर्लभ कैसे हुए? और रही बात कि साधु संतों के पास ना भी जाएं तब भी सुनना दुर्लभ नहीं, क्योंकि जरा टीवी ऑन करो तो इतने सारे बाबा आते हैं चैनल पर, तो कहाँ सुनना दुर्लभ है? सबके पास सुनने के लिए खूब साधन है, फिर सुनना दुर्लभ कैसे? महावीर ने कहा सुनना दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि जब तक ये दिमाग विचारों से आक्रांत है, निरंतर चल रहा है, चंचल बना हुआ है, इस माथे का समर्पण नहीं हुआ, तब तक वो सुन नहीं सकता। क्योंकि दिमाग सुनने से पहले ही पूर्व में सुना जा चुकी को, जो उसके स्टोर हाउस में रिकॉर्डेड है, वो उसी फाइल्स में घूमता रहता है, इसीलिए वो सुन ही नहीं पाता। सुनने के लिए चाहिए शून्य चित्त, और शून्य चित्त आदमी होता नहीं। तो महावीर भगवान ने कहा निवृत्ति लो। निवृत्ति यानी छोड़ना सीखो तो सुन सकोगे। जब तक छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक सुन नहीं सकोगे। आप में से शायद बहुतों को पता होगा और बहुतों को पता ना भी हो कि स्थानक, उपाश्रय, मंदिर, गुरुद्वारे में जब प्रवेश किया जाता है तो इस वितराग दर्शन के अनुसार प्रवेश करने से पूर्व अपने आप के दिमाग को बाहर छोड़ना होता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? जूते तो छोड़ कर आए, भला दिमाग कैसे छोड़ करके आएंगे? हाँ? लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि जहां जूते खोलोगे वहीं पर रुक जाना, और रुक करके अपने मन में संकल्प करना, और संकल्प करते हुए 3 बार बोल करके खुद को कहना, निस्सिही निस्सिही निस्सिही, यानी मैं छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। निस्सिही निस्सिही निस्सिही, निकालता हूं, अलग करता हूं। किसको? खोपड़ी को। ये सुनने नहीं देने वाले। इसके अंदर इतनी सारी घंटियां हर वक्त बजती रहती है, और फिर इसमें एंटीना कितना है? जितने बाल है ना, ये बालों की सारी जड़ें, ये सारे बालों की सारी जड़ें एंटीना है। पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस लाके देती रहती है, और दिमाग से वापस इंफॉर्मेशंस को जवाब भी मिलते रहते हैं। बैठे यहाँ हो, दिमाग में विचार आया, अरे घर पे दूध वाला आएगा, तो मन से जवाब दे देते हो, कोई नहीं, सामने वाली को कहकर आई हूँ। अब प्रश्न भी दिमाग ने कर दिया और जवाब भी दिमाग ने दे दिया। अब ऐसे हजारों प्रश्न हर वक्त दिमाग में चलते रहते, जवाब भी निकलते रहते। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि यहाँ आओ तो सिर को ढक करके आना, ताकि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा विचार न चले। बहनें बड़ा विवेक रखती है, सिर ढक करके बैठती है। और आपने देखा होगा गुरुद्वारे में कोई जाता है बिना सिर ढके नहीं जाता, मस्जिद में कोई जाता है बिना सिर ढके नहीं जाता, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो चुन्नी या अपना कपड़ा या साफा या कुछ पहन करके जाते, टोपी पहन करके जाते, सिर ढक करके जाते हैं। और पुराने लोग जितने भी चलते थे अपने सिर को ढक करके चलते हैं। वो कहते नहीं नहीं, फालतू विचारों से दिमाग को खाली रखो।
तो यहाँ एक नियम होता कि बाहर आने से पहले, बाहर से भीतर आने से पहले आप 3 बार कहो निस्सिही निस्सिही निस्सिही। अब तक जो चल रहा था दिमाग में, सांसारिक सारे प्रपंचों को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, उन सबको बोल देता हूँ कि अभी 1 घंटे तक के लिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई मैसेज ना आना ना जाना, मोबाइल स्विच ऑफ। कर सकोगे? 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ, भीतर का भी और हाथ वाला भी, दोनों मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। तो भगवान महावीर ने कहा कि निस्सिही बहुत जरूरी है, निवृत्ति मार्ग है। अब आदिनाथ ने कहा इसी प्रवृत्ति में संकित हो जाओ, सत्य प्रकट हो जाएगा। और महावीर ने कहा जब तक प्रवृत्ति से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, सुन ही नहीं सकोगे, और बिना सुने सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना सुने सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। इस बात का प्रमाण यह है कि पंचेंद्रिय इंसान ही सत्य को उपलब्ध हो सकता है। चौरेंद्रिय तक के सारे प्राणी में कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन केवल पंचेंद्रिय और संगी जीव को ही हो सकता है, क्योंकि वही सुन सकता है। बिना सुने सत्य को उपलब्ध होने का कोई रास्ता ही नहीं है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पे जाने सोचा, जम सेयम तम समायरे। सोचा जाने कल्याणम, सुन करके ही कल्याण का पता लगेगा, सुन करके ही पाप का भी पता लगेगा। इन दोनों का पता करने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सुनना। सुनने को इतना महान बताया गया हमारे यहाँ पर कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में एक बात कह दी गई कि केवल ज्ञान तो परमात्मा को हुआ, लेकिन उस केवल ज्ञान भी उपकारी है। केवल ज्ञान भी उपकारी है श्रुत ज्ञान का, क्योंकि अगर श्रुत ज्ञान ना हो तो ना तो केवली को केवल ज्ञान हो सके, और ना केवल ज्ञानी अपनी बात कह सके। केवली वापस अपनी बात कहता है, वो बात ही श्रुत ज्ञान है, और वो बात ही हमें मिलती है जिससे हमें धर्म की पहचान होती है। केवली भगवान ने जो बोला, जो कहा, जो हमें सुनाई पड़ा, उसी ने हमें अपने धर्म की पहचान कराई। इसीलिए श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से भी इन अर्थों में महान हो गया, क्योंकि बिना श्रुत ज्ञान के हमें धर्म की पहचान हो ही नहीं सकती थी। इस श्रुत ज्ञान के कारण ही, यानी जिन वाणी के कारण ही, केवलियों के द्वारा प्रज्ञप्त धर्म वाणी के कारण ही चतुर्विध संघ बना हुआ है। अगर वाणी ना हो तो संघ कैसे हो सकता है? संघ को बनाया किसने? हम सबको जोड़ा किसने? दंडी सूत्र कहता है कि पूरे संघ का आधार है आगम वाणी। आगम वाणी है तो साधु साधु है, साध्वी साध्वी है, सावक सावक है, साविका साविका है। आगम वाणी है तो ये चारों तीर्थ है, ये चारों तिरेंगे। अगर आगम वाणी नहीं तो इन चारों को तिरने का कोई साधन ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। जैन शास्त्र कहते हैं आगम बलिया समणा निगंथा। समण निग्रंथ तो के लिए तो बल ही आगम है, उनका आधार ही आगम है, हमारा मेरुदंड ही आगम है। आगम है तो चतुर्विध संघ है, आगम है तो चारों तीर्थ है, आगम है तो हम तिरेंगे। इसीलिए महान तीर्थंकर, लेकिन तीर्थंकरों से भी महान तीर्थंकरों की आगम वाणी। और आगम वाणी से भी महान कौन? आगम वाणी से भी महान वे श्रोता जो आगम वाणी सुनने के लिए समर्पित होते हैं, यानी आप लोग। सच है। एक सवाल करती हूं आप लोगों से, शिष्य महान या गुरु? आसान सा सवाल है, जल्दी से जवाब दे दो। शिष्य महान या गुरु?
सही जवाब दे दिया भंवरलाल जी। शिष्य महान या गुरु, तो भंवरलाल जी का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि शिष्य ही महान है, क्योंकि शिष्य है तो गुरु का ज्ञान प्रगटेगा, शिष्य नहीं होगा तो गुरु का ज्ञान कैसे प्रकट होगा। तो मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि वर्षावास में प्रवेश हमारा ही नहीं हुआ है, आप सबका हुआ है। 4 महीने के लिए केवल हमारा ही संकल्प नहीं है कि हम यहाँ पर रहेंगे, आप सबका भी संकल्प है कि आप सब यहाँ पर, मैं नहीं बोल रही, संकल्प आपका है, आप दोहराइए, क्या संकल्प है आपका? 4 महीने के लिए आप भी वर्षावास में जिनवाणी की आराधना, लास्ट सेंटेंस मैं नहीं बोल रही, क्या है वर्ड, लास्ट वर्ड, एक साथ आवाज में आएगा, आराधना करेंगे। फिर से बहनों से ही आवाज तेज होती है, भाइयों की आवाज यहाँ तेज होती नहीं। 4 महीने के लिए वर्षावास की आराधना हम सब, धन्यवाद। तो प्रवेश आप सबका हुआ, आपने हमारा किया, हमारा स्वागत किया, हम आपका प्रवेश करवाते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि बिना पात्र के बारिश का क्या, बिना शिष्य के गुरु का ज्ञान नहीं प्रकट होता। और बड़ी गजब की बात, यही जैन सूत्र कहते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उनकी प्रथम देशना यानी उनकी प्रथम वाणी तब तक नहीं खिरी जब तक कि उन्हें सुयोग्य शिष्य नहीं मिला। वो प्रथम देशना जहां ज्ञान हुआ वहां खिरी नहीं, वे चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। कहते हैं शायद 84 डेज बीत गए, उसके बाद में उन्हें वो इंद्रवती गौतम का संग मिला। और जब तक वे गौतम स्वामी उनके सामने नहीं आए तब तक उनकी आगम वाणी, आगम देशना झरी नहीं, खीरी नहीं। गाय में दूध है लेकिन बछड़ा पास आता है तभी गाय का दूध भी निकल पाता है। ऐसे ही होता है, बिना दोहने वाले शिष्य के आए गुरु का ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखना, तीर्थंकर महान, तीर्थंकरों से उनकी आगम वाणी महान, और आगम वाणी से महान उनको सुनने वाला और उस पर श्रद्धा करने वाला। इसीलिए कहा सुनना दुर्लभ, और जब सुन लेगा कोई आदमी, कैसे सुनेगा? निवृत्ति से, बिना निवृत्ति के नहीं सुना जा सकता। इससे पहले जो सुना, जो पढ़ा, जो लिखा, जो इकट्ठा किया और जो कुछ दिमाग में विचार है, उन सबको बाहर छोड़ करके कोई आए, जूते जहां खोले वहां 1 सेकंड के लिए रुक जाए और रुक करके 3 बार अपने आप को संकल्प के साथ कहे, निस्सिही निस्सिही निस्सिही, संकल्प के साथ। यहां आते ही मौन, अंदर आने के साथ ही मौन, मौन कर लिया तो मुंहपत्ती की भी जरूरत नहीं है। ये भाई लोग मुंहपत्ती नहीं बांधते तो मैं कभी नहीं कहूंगी आप मुंहपत्ती बांधो, लेकिन एक बात का जरूर कहूंगी, मौन, मौन के साथ आना, संकल्प के साथ आना कि जितनी देर यहाँ हूं उतनी देर तक जिन वाणी के सिवाय, गुरु वाणी के सिवाय मेरी निगाहें न दाएं जाएगी न बाएं जाएगी, मेरे कान दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया को नहीं सुनेंगे, मेरी 5 ही इंद्रियां गुरु के चरणों के सिवाय, गुरु की वाणी के सिवाय और कहीं भी बिखरेगी नहीं। जो चित्त को एकाग्र करके यानी 5 अभिगम के साथ अगर हम गुरु वाणी की उपासना में डूबेंगे तो वह गुरु वाणी हमें तारेगी, क्योंकि बहुत क्षमता है गुरु वाणी में। वह चुंबक की भांति है, हम सबको खींच करके चुंबकीय बना देगी। वो खुद तो तिर चुकी है, हमें भी तार देगी। एक ही बात है, चुंबक के सामने आने वाले लोहे के ऊपर जंग नहीं होनी। लोहे के ऊपर जंग हो गई तो चुंबक कुछ नहीं कर सकता, और दिमागों में अगर जंग हो गई, अब जंग दोनों को कहते हैं, पता है ना आपको? जंग किसको कहते हैं? लड़ाई को भी क्या कहते हैं? जंग। अभी दिमाग में लड़ाई लेकर के आ गए ना तो वो चुंबक ये कुछ नहीं कर सकता। तो किसी के प्रति कोई लड़ाई हो, कोई विरोध हो, कोई वैर हो, किसी जंग को लेकर के यहाँ नहीं आना। जंग को बाहर खड़े होकर के संकल्प के साथ डिलीट करना होगा। सबके दिमाग में बहुतों से जंग चलता है, लेकिन जहाँ जूते खोलोगे वहीं पे जंग को भी छोड़ देना, निस्सी ही बोल करके छोड़ना। नहीं होवे तो प्रयोग करना, खड़े होकर के बोलना, अब मैं संसार को भुलाता हूँ, भुलाता हूँ, भुलाता हूँ।
अब मैं दिमाग से सारे वैर विरोधों को, सारे पक्ष विपक्ष को, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई मेरी पार्टी का है, कोई मेरी पार्टी का नहीं है, इन सब बातों को मैं बाहर खड़े होकर के निस्सी करूँगा, उसके बाद ही मैं अंदर आऊँगा। जंग छोड़ के आ जाए तो फिर चुंबक की ताकत कि लोहा कैसा भी हो उसको वो अपनी ओर आकर्षित करेगा ही और उसको चुंबकीय बनाएगा ही। नियम से आगमवाणी तारती ही है, आगमवाणी मंगलकारी है। उस मंगलकारी आगमवाणी का प्रवेश चतुर्मास का प्रवेश, वाणी ही तीर्थ है, वाणी से ही साधु साध्वी शावक और साविका जुड़े हुए हैं। और वह वाणी बाहरी निवृत्ति होने पर अंतर के जमीन पर प्रकटेगी, और जब अंतर जमीन पर वो वितराग वाणी की बारिश होगी तो उस बारिश से हमारे भीतर का सारा कलमश दूर हो जाएगा, अंतर की शुद्धि हो जाएगी। अंतर की शुद्धि हो तो चातुर्मास सफल है, इसके सिवा चातुर्मास की सफलता का और हमारी निगाहों में कोई पैमाना नहीं। एक ही पैमाना, एक ही मापदंड है कि अंतर शुद्ध हुआ, अंतर शुद्ध हुआ, अंदर की प्यास बुझी तो वाणी सार्थक, सार्थक हो वर्षावास। इस वर्षावास की, इस शुभ प्रवेश की मंगल वेला में आप सब ने हमारे संघ का जो स्वागत अभिनंदन किया, उस सब का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, साधुवाद, धन्यवाद। वाशी मेवाड़ भवन के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी टीम, संरक्षक महोदय और मौजूदा समस्त श्रावक श्राविकाओं से यही कहना है कि आप सब ने हमें बुलाया, स्थानक में प्रवेश दिया। जैसे स्थानक में प्रवेश दिया वैसे ही दिल के द्वार भी खोलना और गुरुवाणी को वहाँ तक ले जाना। और आप सब ने जिस उम्मीद और आशा के साथ यहाँ मंगल प्रवेश कराया है, आपकी वे सारी उम्मीदें, जिन शासन देव से प्रार्थना करती हूँ कि वे सारी उम्मीदें पूरी हो और गुरुदेव श्री विराट गुरु जी का ज्ञान हम सबको विराट बनाए, हमारे भीतर की सारी संकीर्णताओं को दूर करें। और मौजूदा हालातों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वह यह है कि जैन धर्म केवल जैनियों में सीमित ना रहे, बल्कि ये वितराग वाणी जो वैज्ञानिक वाणी है वो सारी चाहर दीवारी को छोड़ करके पूरी दुनिया में फैले। इसीलिए आप सबका संकल्प ये रहे कि जो आपको मिला वो सबको मिले, जो आपको मिला वो सबको मिले। ज्योति से ज्योति जले, ज्योति से ज्योति जले, जो आपको मिला वो सबको मिले। क्योंकि आज हर एक जगह पर यही एक सवाल पूछा जाता है कि जैन समाज के लोग सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं, जैन धर्म के लोग संकीर्ण क्यों होते जा रहे हैं। अगर ये धर्म इतना महान है, वैज्ञानिक है, तो कारण क्या? कारण ये है कि हम सब लोग सीमाओं में कैद है और सीमा में सत्य नहीं होता, सीमा में सत्य नहीं होता, सत्य सदैव असीम होता है, सीमातीत होता है, विराट होता है। इसीलिए विराट गुरु जी का ज्ञान हम सबको विराट प्रज्ञा दे कि ये चतुर्विद संघ का ये चातुर्मास संपूर्ण को अपने में समाहित करने वाला बन जाए। हर एक व्यक्ति ये संकल्प करे कि जो ज्ञान मुझे मिलेगा, जो समझ मुझे मिलेगी, मैं सब तक फैलाने में निमित्त बनूंगा और मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबको यहाँ लाने में निमित्त बनूंगा। कितने लोग संकल्प कर रहे हैं? आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कास्ट को फॉलो करते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन से पंथ परंपरा से कनेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके पास जुड़े हुए लोग हैं उन सबको आप इस वर्षावास में लेकर आओगे। ये संकल्प करने वाले लोग हाथ खड़ा करें। आपके पूरे अपार्टमेंट के लोग, बिल्डिंग के लोग, पड़ोसी लोग, मायके के लोग, ससुराल के लोग, फ्रेंड्स के लोग, क्लब पार्टीज के लोग, जितने भी लोग हैं, आप जहां मार्केट में काम करते हो वहां कितने व्यापारी और काम करते हैं, उन सबको जोड़ना है आपको। आप देखो पूरी दुनिया में ईसाई धर्म फैला, कैसे फैला? ईसा मसीह की वजह से या ईसाइयों की वजह से? किसकी वजह से? जल्दी से जवाब दो। ईसाइयों की वजह से, ईसा मसीह की वजह से नहीं फैला। दुनिया के अंदर मुस्लिम धर्म फैला, किसकी वजह से? मोहम्मद साहब की वजह से या मुस्लिमों की वजह से?
मुसलमानों की वजह से। पूरी दुनिया में जैन धर्म नहीं फैला, भगवान महावीर स्वामी की वजह से या हम जैनियों की वजह से। और अब आप सबका संकल्प क्या है? इस जैन धर्म को आप सीमाओं में कैद करके मत रखो, युग के अनुरूप चलो। और युग के अनुरूप चलने में धर्म कोई बाधा नहीं देता है। धर्म का तो मतलब ही होता है गति। धम्म गई लक्षणों धम्मो, उत्तराधर सूत्र कहता है गई लक्षणों धम्मो, गति लक्षण है धर्म का। इसीलिए इस गति को प्रगतिमय होने दो, गति को बांधो मत। तो आप सबका संकल्प है ना? मैं वापस सबके हाथ खड़े देखना चाहूंगी। जो जो संकल्प कर रहे हैं वो हाथ खड़े करो कि इस धर्म को आप फैलाने में मददगार बनोगे। और आने वाले टाइम में जल्दी ही भंवरलाल जी को सोचना पड़े कि स्थानक में प्रवचन नहीं हो सकता है, बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानक की 4 दीवारी बहुत छोटी है। नरेंद्र जी जल्दी ये सोचना पड़ जाए आपको, और ये 4 दीवारियां हमारे को कैद ना कर सके, ये धर्म की वाणी चारों ओर फैले। आप सबका संकल्प साथ है। प्रवेश की वेला में आप सबने मेरे साथ संकल्प किया है, इसीलिए आप सबका आभार। चल माने चलिए, संकल्प हुआ तो पूरा हो गया। आपका संकल्प हुआ तो पूरा हो गया। तो कल से हमें इसी भावना के साथ यहाँ पे नीचे मिलूंगी कि धीरे 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 ये स्थानक की 4 दीवारियाँ और चौड़ी होती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते जाए, और सब लोग जिन वाणी के सागर में गोते लगाए, हम सब की अंतर की शुद्धि हो। यही शुभ भावना, मंगल कामना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय हो, जय हो, जय हो। प्रार्थना करेंगे। भारतीय संस्कृति में वर्षा काल यानी चातुर्मास धर्म आराधना और सत्संग के लिए जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवल जैन धर्म में ही चातुर्मास के लिए साधु संतों का प्रवेश नहीं होता है।